अक्सर तू तड़ाक कर कर हर किसी की बेइज्जती करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत को अब डर लगने लगा है। जो अल्फाज उन्होंने कीर्ति सेनन के लिए निकाले थे, अब वो अपनी ही कही बात से मुकरने लगी हैं और जिस पहनावे पर उन्होंने सवाल उठाया था उससे पल्ला झाड़ने लगी हैं। कुछ ऐसा तर्क देने लगी हैं कि जिसे सुनने के बाद मुझे लगा जब ऐसा ही करना था तो फिर बवाल क्यों मचाया। कीर्ति सेनन को आगे कर उन्हें घेरने की कोशिश क्यों की गई। खुद को निर्भीक बताने वाली कंगना रनावत आखिर डर कैसे गई और मैं क्यों कह रहा हूं कि कंगना रनावत डर गई हैं, सब बताऊंगा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक विज्ञापन में बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन ब्रालेट ब्लाउज पहनकर भाई के रोल में आए शख्स को राखी बांधती हुई दिखाई दी थी। अब जैसे ही कंगना रनावत की नज़र इस विज्ञापन पर गई तो उन्होंने बिना कीर्ति सेनन का नाम लिए उनके पहनावे पर सवाल उठा दिए। लेकिन जैसे ही कंगना रनावत ने सवाल उठाया, लोगों ने कंगना का इतिहास खंगालना शुरू कर दिया। फिर एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे। यूजर्स ने कंगना रनावत के अलग अलग मौकों और फिल्मों के ड्रेसिंग सेंस से जुड़े वीडियो और तस्वीरें निकालकर उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैडम, ये क्या है? एक फिल्म में तो वो पैंटी निकालकर फेंकती दिखती हैं। लोगों ने कहा कि आप खुद अलग अलग मौकों पर और फिल्मों में ऐसे ऐसे कपड़े पहनती दृश्य करती दिखाई दी हैं जो आपके बताए सनातन के पैमाने पर शायद ही कहीं टिकता हो। कंगना की एक तस्वीर देखिए दोस्तों, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार लेने गई थी। देखिए उस दौरान उन्होंने किस तरीके की ड्रेस पहनी थी और अब कीर्ति सेनन की ये तस्वीर देखिए, इन्हें भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। देखिए कीर्ति सेनन किस तरीके की ड्रेस में राष्ट्रपति मुर्मू से पुरस्कार ले रही हैं। अब सवाल यह है कि ड्रेसिंग को लेकर कंगना का पैमाना आखिर क्या है। वेस्टर्न कल्चर की बात हो तो खुद कंगना अलग अलग तरह के कपड़ों में नजर आती हैं, लेकिन दूसरे किसी कलाकार के पहनावे पर बात आती है तो अचानक सनातन धर्म की चिंता शुरू हो जाती है और कीर्ति सेनन को निशाने पर लिया जाता है। क्या विरोध और ट्रोलिंग के बाद अब कंगना को अपनी गलती का एहसास हो गया? क्या यही वजह है कि अब वो अपनी पहले की बात से पीछे हटती नजर आ रही है? अब देखिए कंगना रनावत क्या कह रही हैं। डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिक्कत एक्ट्रेस के आउटफिट को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि उन्होंने फेस्टिवल को कैसे रिप्रेजेंट किया। उनको कौन रोक रहा है कुछ भी पहने? किसने उन्हें आज तक रोका है? किसको क्या पड़ी है कि वो क्या पहनकर आती हैं? एक महिला कुछ भी पहन सकती है जो वो चाहे, लेकिन रक्षाबंधन एक सभ्यता और धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। बताइए कंगना रनावत कैसे खुद को बदल रही हैं। अब कह रही हैं कि उन्हें उनके आउटफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर कंगना अब ऐसा क्यों कहने लगी? क्योंकि उनके अपने पहनावे पर भी सवाल उठने लगे हैं। ना जाने कौन कौन से वेस्टर्न ड्रेसेस उन्होंने पहने हैं। एक एक वीडियो निकाला जा रहा है। बीजेपी में आने से पहले वो कैसी थी, क्या पहनती थी, ये सब याद दिलाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो कंगना आज दूसरों को संस्कृति और सनातन धर्म का पाठ पढ़ा रही है, वो खुद अपनी मौजूदा मान्यताओं के खिलाफ नजर आती रही हैं। सब कुछ याद दिलाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहले अपने बयान में कुछ और कहा था। कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा था, महिलाओं के लिए ये एक शानदार समय है। हमारी अलमारियां तरह तरह के कपड़ों से भरी है। आज की महिला ग्लोबल है। कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा चोली, जीन्स से लेकर साड़ी, बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो फिर आप बिकनी या अंडर गारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शन कहाँ गए? तो दोस्तों इसमें सीधे तौर पर कंगना बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन को टारगेट कर रही थी। इसके बाद अंधभक्तों का गिरोह उन्हें टारगेट करने लगा। स्थिति ऐसी आई कि उन्हें इंस्टाग्राम से दूरी बनानी पड़ी। हालांकि दूरी बनाने से पहले कीर्ति सेनन ने कंगना को जवाब देते हुए कहा था, फेस्टिवल का असली मकसद आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं में होता है। साथ ही उन्होंने कहा, कल्चर और ट्रेडिशन दिल में होते हैं, नेक लाइन में नहीं। इतना कहने के बाद भी अंधभक्तों की नफरत कम नहीं हुई।
ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आगे आना पड़ा। राहुल गांधी ने कीर्ति सेनन की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि एक औरत क्या पहनती है और क्या करती है ये उसकी चॉइस है। महिलाओं को अपनी आजादी के साथ जीने पर ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। अब देखिए कंगना क्या कह रही है। कह रही है कि उन्हें उनके पहनावे पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि हिंदुओं के पर्व रक्षाबंधन को जिस तरह से पेश किया गया उस पर उनकी आपत्ति थी। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा कसूरवार उस विज्ञापन को बनाने वाला डायरेक्टर और कंपनी जीवा हुई। आइडिया तो उन्हीं का होगा, लेकिन उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखिए इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कहते हैं। किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में कहा कि कपड़ों का विरोध किए जाने पर कंगना को निशाना बनाना सही नहीं है। अगर किसी को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार है तो आलोचना करना भी अभिव्यक्ति की आजादी का ही हिस्सा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर वाजपेयी पीएम मोदी के शासन पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। दोस्तों, बीजेपी वालों की यही खासियत है, जहां ये फंसते हैं वहां बोलने की आजादी पर पाबंदी, जहां राजनीति चमकानी होती है वहां बोलने की आजादी का अधिकार, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। इस बीच जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से पूछा गया कि क्या बीजेपी नेताओं को अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए, तो इस पर रिजिजू ने क्या कहा, वो कहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं सिर्फ संसद की प्रक्रिया पर सांसदों का मार्गदर्शन कर सकता हूं, ना कि ये तय कर सकता हूं कि वो संसद के बाहर क्या बोलें क्या ना बोलें। संसद के बाहर कंगना के बयान उनके निजी विचार हैं। मतलब देखिए, बीजेपी का एक कद्दावर नेता कंगना का डिफेंस भी कर रहा है और उनके बयान को बीजेपी का विचार बताने से गुरेज भी कर रहा है। तो दोस्तों, बेसिक सी बात यह है कि जब कंगना ने कीर्ति सेनन के पहनावे पर सवाल उठाया तो मामला सिर्फ कीर्ति तक सीमित नहीं रहा। लोगों ने पलटकर कंगना से सवाल पूछना शुरू कर दिया, पुराने वीडियो निकाले, तस्वीरें निकाली और फिर वही पैमाना कंगना के सामने रख दिया गया जिससे वो दूसरों को नाप रही थी। अब कंगना कह रही हैं कि उन्हें किसी महिला के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बस इतना है कि अगर कपड़ों से दिक्कत थी ही नहीं तो फिर बिकनी और अंडरगारमेंट्स का जिक्र क्यों किया गया? अगर आपत्ति सिर्फ विज्ञापन के तरीके पर थी तो निशाना कीर्ति सेनन पर क्यों गया? और अगर हर महिला को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी है तो फिर शुरुआत में ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या थी? और सबसे दिलचस्प बात देखिए, बीजेपी के मंत्री कंगना के बयान का बचाव भी कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि ये उनके निजी विचार हैं। यानी बचाव भी जारी है और जिम्मेदारी से दूरी भी जारी है। बाकी इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरों की आज़ादी पर टिप्पणी करना आसान है, लेकिन जब वही सवाल खुद पर उठने लगे तो बयान का मतलब बदलने लगता है। कंगना रनौत के मामले में भी शायद यही होता दिखाई दे रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।